पप्पू यादव का जब यह बयान आता है कि अगर हिना साहब सिवान लोकसभा से निर्दलीय चुनाव भी जीत जाती हैं तो ये इंडिया गठबंधन के लिए खासा मजबूत स्थिति होगी और ये एक मजबूत कड़ी के तौर पे वो देख रहे हैं, जिसके बाद लोग ये कयास लगा रहे हैं कि क्या हिना साहब जब चुनाव जीत जाएंगी तो वो फिर से तेजस्वी यादव और लालू यादव का दामन थाम लेंगी, जिसको लेके लोग कहीं ना कहीं ये सोच में पड़ गए हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि क्या जो पप्पू यादव ने कहा वो सच हो सकता है। उसके बाद हिना साहब ने भी अपनी सफाई रखी, अपनी बातों को रखा। क्या कुछ बात हुआ, क्या कुछ बात है, उन सभी बातों से मैं आपको रूबरू कराता हूं। फिलहाल मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पप्पू यादव का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर हिना साहब चुनाव जीत जाती हैं तो ये जीत सिर्फ हिना साहब की जीत नहीं होगी, ये इंडिया गठबंधन की जीत होगी और इस वजह से वो इसको काफी विशिष्ट तौर पे देख रहे हैं। साथ ही पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन से उनकी व्यक्तिगत एक तरीके से एक रिश्ता रहा है और इस वजह से भी वो देख रहे हैं कि शहाबुद्दीन के न रहने पर उनकी पत्नी, उनकी बेगम हिना साहब जीत जाएं और इसलिए वो उनके लिए प्रचार करने की घोषणा भी कर चुके हैं कि मैं उनके लिए प्रचार करूंगा। हालांकि वो 18 मई को ये बात बोले थे कि 18 मई को वो सिवान जा रहे हैं, उनके लिए प्रचार करेंगे, जबकि वो 18 तारीख को सिवान नहीं पहुंचे। और इधर अब हिना साहब के भी बयान सामने आए हैं जब मीडिया ने उनसे पूछा कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर आप जीत गई तो आप हो सकता है फिर से तेजस्वी यादव या लालू यादव का दामन थाम लेंगी, जिसके ऊपर हिना साहब ने कहा कि सिवान की जनता तय करेगी कि मैं कहां जाऊंगी, कहां नहीं जाऊंगी। और रही बात पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव से हम लोगों के घर का व्यक्तिगत वास्ता तो है, लेकिन पप्पू यादव हमारे प्रवक्ता नहीं है कि उन्होंने जो कुछ बोल दिया वो सही है और वैसा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पप्पू यादव की इस बात से साफ तौर पे दरकिनार करते हुए नजर आई हैं हिना साहब। इस बात को उन्होंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जो पप्पू यादव ने कहा। बाकी मीडिया ने पूछा कि 18 तारीख को वो आपकी चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे थे, आखिर वो क्यों नहीं आए, जिसके ऊपर हिना साहब कहते हुए नजर आई कि वो इसलिए नहीं पहुंचे, शायद उनकी चुनावी व्यस्तता रही होगी, शायद कोई काम रहा होगा, इसके बारे में मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, हिना साहब जो कि मरहूम शहाबुद्दीन की बेगम है और सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं, उनको लेके पप्पू यादव का बयान आता है कि वो कहीं ना कहीं हिना साहब और मोहम्मद शहाबुद्दीन से काफी कनेक्टेड रहे हैं, काफी जुड़ाव महसूस किया है, इस वजह से वो हिना साहब के लिए वोट मांगेंगे। इस वजह से वो मरहूम शहाबुद्दीन और अपने मित्र की मदद करेंगे और उनकी बेगम हिना साहब के लिए वोट मांगेंगे। इसके बाद वो ये भी कहे कि वो अगर जीतते हैं तो इंडिया गठबंधन घटक दल की ये मजबूत कही जाएगी और कहीं ना कहीं वो हिना साहब को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये वही पप्पू यादव हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे पूर्णिया से जब उनको टिकट ना दिया गया था पूर्णिया लोकसभा से, तो और अब ये निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। ये माना जा रहा था कि ये कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं को इन्होंने सपोर्ट किया, इनके लिए चुनावी रैलियां भी की है इन्होंने अपने इलेक्शन के बाद, और अब एक बार फिर से एक निर्दलीय को सपोर्ट करते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने इसके बाद रोहिणी और मिसा के लिए भी इन्होंने कहा था कि उनके लिए भी वोट मांगेंगे, उनके लिए भी चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए और इस गठबंधन में अपनी जगह पक्की करने के लिए काफी रणनीतियां भी अपनाते हुए दिख रहे हैं। बाकी हिना साहब को लेके आप क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइएगा। सिवान में वो इस बार किसका रुख करने वाली हैं? क्या वाकई वो अगर चुनाव जीत जाएंगी तो वो आरजेडी का फिर से दामन थाम लेंगी, या फिर इस बार किसी और दल की तरफ वो देखेंगी, या फिर निर्दलीय ही रहेंगी? इसकी जानकारी आप हमें दे सकते हैं। पप्पू यादव का ये भाषण, ये बात क्या आपको सिर्फ एक चुनावी स्टंट लगता है या इसमें कुछ और भी बात है? इस बात के बारे में भी आप हमको जानकारी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।